और आपकी तरफ से नाव की व्यवस्था की गई है। पहले की सरकारें खैरात दिया करती थी महाराज जी, धन्य है आप हम बाढ़ पीड़ितों का आपने मान सम्मान भी किया है। जिस तरीके से लखनऊ से पैकेट बना करके महाराज जी आपने दिया है, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा भी किया महाराज जी आपने। पहले लोग अजूबी में खैरात बांटा करते थे, आपने तो सम्मान के साथ हम बाढ़ पीड़ितों का मान रखा महाराज जी। आप हमारा आंसू पोंछने आए हैं, हमारे लिए स्टीमर भेजा है आपने हमारे लिए खाद्य सामग्री भेजी है, आपने नावें भेजी है, जिले के सारे अधिकारियों को महाराज जी आपने हम सब बाढ़ पीड़ितों की सेवा में लगा दिया महाराज जी। आप धन्य है महाराज जी। पूरा उत्तर प्रदेश आपकी आंखों में परिवार की तरफ बसा हुआ है। आप का इस धरती पर स्वागत नहीं, हम धन्यवाद करना चाहते हैं, आभार प्रकट करना चाहते हैं। फिर कोई मौका मिलेगा हम आपका स्वागत कर लेंगे, अभिनंदन कर लेंगे। आप हमारा आंसू पोंछ जाए महाराज जी। हम हृदय की गहराई से हम सभी चिल्लोपाल के बाढ़ पीड़ित और अपने सभी पार्टी के कार्यकर्ता आपका अभिनंदन कर रहे हैं, आपके प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सबके सामने मैं आग्रह करूंगा कुछ महाराज जी से अपना आशीर्वचन दें। आदरणीय महाराज जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भाइयों बहनों, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बाढ़ से पीड़ित होने के बावजूद जिस धैर्य के साथ आप सभी लोग इस आपदा का सामना कर रहे हैं, वह स्वागत योग्य है, अभिनंदनीय है। आप सबके साथ अपनी संवेदना को ही व्यक्त करने के लिए मैं और हमारे सभी पदाधिकारी यहाँ पर आपके बीच में आए हैं। मंच पर हैं पूर्व मंत्री श्री राजेश त्रिपाठी जी, महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष श्रीमती अस्मिता चंद जी, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री श्री सबल सिंह जी, और भी मंच पर हमारे तमाम पदाधिकारी बैठे हुए हैं। बाढ़ पिछले 15 दिनों से आप देख रहे होंगे कि मूसलाधार बारिश पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी है और नेपाल में भी है। इसके कारण भारी पैमाने पर पानी आया है। हर नदी अपने खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। अभी मैं पूरे गोला तहसील के उन सभी गांवों का सर्वे करके यहाँ पर आया हूँ। मैं पिछले कई दिनों से बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज होते हुए कल दोपहर में ही गोरखपुर आया हूँ और दोपहर के बाद से ही लगातार गोरखपुर के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में हम लोगों ने जाके देखा है। लगभग 304 गांव गोरखपुर के ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में आए हैं और अकेले आपके इस तहसील के, अगर हम लोग गोला तहसील के ही देखेंगे तो यहाँ के 71 राजस्व गांव और लगभग 62,000 की आबादी बाढ़ से, इस बाढ़ की विभीषिका से प्रभावित हुई है। गोरखपुर जिले के अंदर 2.25 लाख से अधिक की आबादी, यानी 2,26,000 से अधिक लोग इस बाढ़ की विभीषिका के कारण प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने पहले ही शासन के निर्देश पर बचाव और राहत के लिए उपाय किए थे, जैसे 405 नाव और 50 स्टीमर अब तक तो यहाँ पर लगाई हैं। अभी हम लोग स्टीमर की संख्या बढ़ा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट, इन सभी को बचाव और राहत कार्य के लिए लगाया गया है। प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि संसाधनों की कोई कमी नहीं है।
हर पीड़ित परिवार तक शासन की राहत सामग्री प्राप्त होनी चाहिए। हर बाढ़ पीड़ित को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न मिलना चाहिए। खाद्यान्न की मात्रा भी पर्याप्त मात्रा में दी जा रही है। बैग आपके सामने हैं, आप देख रहे होंगे। एक खाद्यान्न पहले इस रूप में नहीं मिल पाता था और इस बार एक व्यवस्था बनाई गई है। हर पीड़ित व्यक्ति को एक बार में 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, चना, लाई, दाल, रिफाइंड तेल, नमक, मसाले, ये सभी उपलब्ध करवाने के साथ ही बरसाती भी उपलब्ध कराएं। पानी पीने की व्यवस्था भी उनके लिए हो। जहां पे पानी घर घर में संभव न हो पाए तो क्लोरीन की टैबलेट देकर के लोगों को जागरूक किया जाए। बरसाती पानी न पिए, पानी गर्म करके पिए। गर्म करके पीने के साथ छानने के बाद पानी पिएंगे तो डायरिया, हैजा आदि नहीं होगा। पहले से व्यवस्था की गई है कि अगर बाढ़ की चपेट के कारण किसी की दुखद मौत होती है तो उस परिवार को, पीड़ित परिवार को तत्काल 4 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करवा दें। किसी का मकान बाढ़ की चपेट में आता है, पक्का मकान है, आपदा के कारण गिर गया है, उसको तत्काल धनराशि 95,000 रुपए की राशि तत्काल उपलब्ध करवा दें। जहां पर किसी भी पीड़ित परिवार का आवास नदी में विलीन हो गया है, वहां पर उन सभी परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास और जमीन नहीं तो जमीन का पट्टा भी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था कर दें। पशुधन की हानि पर भी, भैंस है, गाय है, बकरी है, इन सब की हानि पर भी आपदा राहत मद से तत्काल उन्हें धनराशि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो जाए। बरसात के पानी के कारण या जल जमाव के कारण या बाढ़ के कारण सांप, बिच्छू, अन्य जहरीले जीवों से, आवारा कुत्तों से, जंगली जीवों से भी खतरा रहता है, उनके काटने का भय रहता है। इसके लिए पहले से ही एंटी स्नेक वेनम और साथ ही साथ एंटी रेबीज वैक्सीन भी हर एक जगह भेजी गई है, जिससे हर एक व्यक्ति की जान बचाई जा सके। कोई भी इस प्रकार की स्थिति किसी के सामने न पैदा हो, पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं और भी संसाधन इसके लिए भेजे जा रहे हैं। लेकिन आपदा है, धैर्य पूर्वक इसका सामना करना पड़ेगा और आगे से बचाव के रास्ते भी इसके लिए ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक अस्थायी समाधान नहीं होगा बाढ़ की समस्या आएगी। और इस बार तो 15 दिन तक लगातार बारिश हुई है। मैं देख रहा हूं कि लगभग राप्ती नदी में, सरयू में जल का स्तर पिछले 50 वर्षों में इतना ज्यादा, गोरखपुर में मैं देख रहा था राप्ती नदी खतरे के लेवल से 2.5 से 3 मीटर ऊपर बह रही थी। बड़े क्षेत्र में वहां पर जल प्लावन की स्थिति पैदा हुई, लेकिन जनप्रतिनिधियों के साथ जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, राजस्व के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अन्य विभागों के सभी अधिकारी कर्मचारी युद्ध स्तर पर बचाव राहत कार्य के लिए लगे हुए हैं। इस तहसील में हम लोगों ने बाढ़ बचाव के लिए पहले ही 11 करोड़ रुपए की उन परियोजनाओं को पूरा किया है, जिसने तटबंधों को बचाने में तो मदद की, लेकिन अभी इसमें और भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। सिंचाई विभाग अभी से इसका अवलोकन करेगा कि भविष्य के लिए क्या कार्य योजना इसमें बनाई जा सकती है, जिससे लोगों को अधिक से अधिक रूप से इन सभी कार्यों में राहत दी जा सके। इसके साथ ही यह भी व्यवस्था की जाएगी कि आने वाले समय में नदियों की ड्रेजिंग के माध्यम से चैनलाइज करना, नदियों की गहराई करना, जिससे नदी अपने सामान्य जो उसका राह है उसी के साथ वह आगे बढ़ सके। और इस पर हम लोगों ने बहुत सारी जगह जो कार्य किए उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। बचाव राहत के सभी कार्य प्रारंभ करने होंगे।
बाढ़ के बाद भी और सावधानी बरतनी पड़ेगी। कोरोना महामारी के दौरान जैसे निगरानी समितियों ने बहुत अच्छा कार्य किया था, घर घर स्क्रीनिंग जाके करना, हर संदिग्ध व्यक्ति को जिसको बुखार है या कोई भी ऐसी पीड़ा है उस व्यक्ति को तत्काल टेस्ट कराना, कोरोना पॉजिटिव को हॉस्पिटल ले जाना या होम आइसोलेशन में ले जाने की व्यवस्था करना, ये सभी कार्य किए गए थे। ऐसे ही हमें बाढ़ के बाद जो पानी जैसे कम होगा उस समय सावधानी बरतनी पड़ेगी और इसके लिए आज से लेकर के 12 सितंबर तक एक विशेष अभियान चला रहे हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, ग्राम्य विकास और पंचायती राज, नगर विकास और अन्य सभी संबंधित विभाग मिलकर के कार्यक्रम चलाएंगे, जिसमें स्वच्छता को, सैनिटाइजेशन को, छिड़काव, फॉगिंग, ये सभी के लिए सभी विभाग कार्य करेंगे। पंचायतें काम करेंगी, क्षेत्र पंचायतें काम करेंगी, जिससे मस्तिष्क ज्वर, डेंगू, मलेरिया, कालाजार, चिकनगुनिया, इन सभी बीमारियों से ही बचा जा सके। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ये कामना हमारी है। आने वाले पर्व और त्योहारों के लिए एक नया उमंग आपके पास आ सके। फसल, बहुत सारे क्षेत्र में फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है, इसके सर्वे के भी आदेश दिए गए हैं और सर्वे प्राप्त होने के साथ ही उसका मुआवजा भी प्रत्येक किसान के खाते में उसे उपलब्ध होगा, यह व्यवस्था भी सरकार करेगी। एक बार फिर से आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देते हुए आप सबके प्रति, सभी पीड़ित जनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। उच्च महाराज जी जिंदाबाद।